नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए फ्रांस को दिया आमंत्रण। राज्य भर में अब तक कुल 56,897 कोरोना संक्रमित मरीज, 40,659 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। आपदा प्रबंधन विभाग की अनुमति के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खोले जा सकेंगे स्कूल। झारखंड शिक्षा परियोजना ने तैयार किया प्रस्ताव। और 12 सितंबर से चलने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। रांची होकर सप्ताह में 2 दिन चलेगी दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस। और अब समाचार विस्तार से। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की गई। इस अवसर पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपस्थित थीं। उन्होंने राफेल SU-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम ने भी हिस्सा लिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के इस वायुसेना अड्डे पर पहुंची थी। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस को भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। बजगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS तलवारी की 2017 में कमीशनिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। मैं इस अवसर पर अपने साथी देश फ्रांस को इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के आह्वान पर सरकार ने इस दिशा में कई प्रोग्रेसिव एवं पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई-गोपाला ऐप का भी उद्घाटन किया है। ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी कई नए कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इसके तहत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार भी शामिल हुए। राज्य भर में 56,897 कोरोना संक्रमितों में से 40,659 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 15,726 है। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,609 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल कोरोना से 9 लोगों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 512 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची से 635, पूर्वी सिंहभूम से 250, रामगढ़ से 98, सरायकेला से 91, देवघर से 73, पश्चिमी सिंहभूम से 71, गुमला से 53, हजारीबाग से 46, चतरा से 45, धनबाद से 43, बोकारो से 42, गिरिडीह से 30, साहेबगंज से 21, गढ़वा से 17, लातेहार से 15, लोहरदगा से 13, कोडरमा से 11, गोड्डा से 10, दुमका और पाकुड़ से 9-9, सिमडेगा तथा खूंटी से 5-5 और जामताड़ा से 2 मरीज शामिल हैं। रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पोषण जागरूकता रथ को कल हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने अंतरराज्यीय सीमा पर कोविड जांच शिविर लगाया है। इसी क्रम में शिविर के दूसरे दिन धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले के चिरकुंडा और मैथन के शिविरों का निरीक्षण किया। पत्र सूचना कार्यालय रांची, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका की ओर से आज एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है कोरोना से जंग में स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता के लिए उचित पोषण। ये जानकारी पीआईबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने दी है। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34,71,783 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 72,939 से अधिक लोग ठीक हुए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। स्वस्थ होने की दर 77.74% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.58% रह गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.68% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,172 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 75,062 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने के दिशा निर्देश के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना ने प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। शिक्षा विभाग से ये प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद 21 सितंबर से स्कूल खुल सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने
कल राजधानी रांची में स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। स्कूल जाने वाले शिक्षकों के लिए कोरोना जागरूकता टेस्ट कराए जाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में अब तक 70% शिक्षकों ने कोरोना जागरूकता का सर्टिफिकेट हासिल किया है, लेकिन स्कूल जाने के लिए सभी शिक्षकों के पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से फिर खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों के ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी। 12 सितंबर से चलने वाली ट्रेनों के लिए आज से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस रांची होकर 12 सितंबर से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार और शनिवार को सिकंदराबाद से रात 10:15 पर खुलेगी और बुधवार तथा रविवार की रात रांची पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को दरभंगा से सुबह 7 बजे निकलेगी। 12 सितंबर से चलने वाली 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में झारखंड से खुलने वाली 3 ट्रेनों में अगरतला से देवघर, धनबाद से फिरोजपुर और मधुपुर से आनंद विहार शामिल हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में दारोगा नियुक्ति के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। अदालत ने सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के दौरान 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा विषय पर आज से 2 दिनों की ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का पहला दिन प्रधानाचार्यों और अध्यापकों पर केंद्रित है, जिसमें नई शिक्षा नीति को सृजनात्मक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और सृजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक शामिल होंगे। कार्यशाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ चर्चा को लेकर आयोजित कार्यशाला के लिए राजधानी रांची से एक निजी स्कूल की शिक्षिका सुखप्रीत कौर का भी चयन किया गया है। शिक्षक पर्व 8 से 25 सितंबर तक मनाया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टियों के केंद्रीय बोर्ड की 227वीं बैठक की कल अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने ब्याज दर को 8.5% पर ही रखा है। बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 में संशोधन को भी स्वीकृति दे दी। इस अवसर पर श्री गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत अर्ध न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की भी व्यवस्था शुरू की। फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के तहत रांची विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रांची में कल साइकिल रैली निकाली गई। इसमें रांची विश्वविद्यालय के 8 कॉलेज सहित पीजी विभागों के कुल 57 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। रैली से पहले रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अभियान है। भारत युवाओं का देश है और सभी युवाओं के फिट होने से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। ये साइकिल रैली रांची विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर से शुरू होकर डीएसपीएमयू, केंद्रीय पुस्तकालय, नीलांबर पीतांबर पार्क, रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, उपायुक्त आवास, राजकीय अतिथिशाला होते हुए पुनरू बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर पहुंचकर समाप्त। पलामू जिला अंतर्गत लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार में कल देर रात आग लग गई। घटना में बाजार की 9 दुकानें जलकर राख हो गईं। लगभग 2.5 घंटे बाद दमकल घटनास्थल पर पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा के ईटखोरी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में कल देर रात आग लग गई, जिसमें मोबाइल और इसके पार्ट्स जल गए। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज जितिया पर्व मनाया जा रहा है। इसे लेकर माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए उपवास पर हैं। और दुमका स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की संभावित तिथियों की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि 24 सितंबर से परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में
मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए फ्रांस को दिया आमंत्रण। राज्य भर में अब तक कुल 56,897 कोरोना संक्रमित मरीज, 40,659 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। आपदा प्रबंधन विभाग की अनुमति के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए खोले जा सकेंगे स्कूल। झारखंड शिक्षा परियोजना ने तैयार किया प्रस्ताव। और 12 सितंबर से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। रांची होकर सप्ताह में 2 दिन चलेगी दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।